रीड करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का कोगुलेशन प्रॉपर्टी हम लोग रीड कर रहे हैं, कोलोइडल सॉल्ट का प्रॉपर्टी रीड कर रहे हैं। कोगुलेशन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन। कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन मीन्स सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल क्या होता है? सेटल कर जाता है, नीचे बैठ जाता है। ओके, कोलोइडल कण जो भी है नीचे बैठ जाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन। और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोग कोगुलेशन करते हैं। तो आज के क्लास में देखेंगे कौन कौन सा मेथड अप्लाई होता है कोगुलेशन के लिए। ओके, और इसमें एक रूल आएगा हार्डी-सेचुअल रूल, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा है, कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन दोनों एक ही टर्म है। प्रिसिपिटेशन अपक्षेपण, कोगुलेशन स्कंदन। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग, नीचे बैठ जाना, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन। ओके, कोलोइडल कणों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को ही सोल का स्कंदन या अपक्षेपण कहते हैं। सोल का स्कंदन या अपक्षेपण कहते हैं। जैसे कोलोइडल कण ऊपर में मोशन करते रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं। लायोफोबिक कोलोइड्स को जनरली हम लोग लायोफोबिक कोलोइड्स को सेटल डाउन करते हैं, उसको प्रिसिपिटेट करते हैं। लायोफिलिक वाले के लिए टफ होता है कोगुलेशन प्रोसेस। ओके, तो मे भी आपने डेफिनेशन कॉपी किया होगा। अब डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए कौन कौन सा मेथड्स है, कौन कौन सा मेथड्स है कोगुलेशन का, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आगे देखिए मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मेथड्स ऑफ कोगुलेशन, कौन कौन सा मेथड्स है कोगुलेशन के लिए। मेथड्स ऑफ कोगुलेशन। स्कंदन की विधि। मेथड्स ऑफ कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। मेथड्स ऑफ कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। हम लोग कोगुलेशन किसको करते हैं? लायोफोबिक सोल। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलोइड्स में डिफरेंस मैंने पहले ही बता रखा है, वहां पर आप जाके देखिए। मेथड्स ऑफ कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स। लायोफोबिक सॉल्ट्स को ही हम लोग कोगुलेट करते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग, बॉयल करके मीन्स उसके बीच इंटरेक्शन, लायोफोबिक कोलोइड्स के बीच डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंटरेक्शन बहुत ही कम रहता है। तो सिंपली बॉयल करने से भी वो सेटल कर जाता है, नीचे बैठ जाएगा, कोलोइडल पार्टिकल जो है नीचे बैठ जाएगा। तो बाय बॉइलिंग एक सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी, इलेक्ट्रोफोरेसिस पिछले क्लास में मैंने आपको कराया है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कैथोड एनोड लगाकर, तो वहां पर क्या होता है? कोलोइडल पार्टिकल मूव करने लगता है, और यदि पॉजिटिव सोल है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाके जमा हो जाता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाके जमा होना ही क्या कहलाया? कोगुलेशन। तो कोगुलेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से भी होता है। वैद्युत संचलन। नेक्स्ट थर्ड मेथड है बाय एडिंग अपोजिट
चार्ज सॉल्स मीन्स आपको पता है कि कोलोइडल सॉल या तो क्या होगा, या पॉजिटिव सॉल होगा, या क्या होगा, ये नेगेटिव सॉल होगा, दो में से कोई एक होगा। यदि वो पॉजिटिव सॉल है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सॉल मिला देते हैं, तो दोनों आपस में कंबाइंड करके सेटल कर जाता है, प्रिसिपिटेट कर जाता है, तो कोगुलेशन हो गया। अपोजिट विपरीत आवेश के कोलोइडल सॉल को मिलाने से कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन होता है। फोर्थ मेथड, बहुत सारे, इसमें इसमें कोई एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स है। फोर्थ मेथड है बाय एडिंग एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की अत्यधिक मात्रा मिलाने पर, आपको एक मेथड मैंने कराया है प्रिपरेशन का, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में याद होगा, पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट कोलोइडल सॉल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन वही इलेक्ट्रोलाइट यदि आप एक्सेस अमाउंट में डाल देते हैं तो वो क्या करेगा, कोगुलेशन करा देता है, प्रिसिपिटेट करा देगा। और इसका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। जब एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्व पढ़ेंगे तो वहां पर एक टर्म आएगा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। समुद्र के किनारे पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, वहां पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो कई सारे मेथड्स हैं, इसके हेल्प से कोलोइडल सॉल्व को प्रिसिपिटेट, और ध्यान में रखना है किस टाइप का कोलोइडल सॉल्व होना चाहिए, लायोफोबिक कोलोइड्स। ओनली लायोफोबिक कोलोइड्स आर प्रिसिपिटेटेड, जहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच वीक इंटरेक्शन रहता है। लायोफिलिक में ये सब अप्लाई नहीं होता है मेथड। ओके, मे बी आपने कॉपी किया होगा ये सारे मेथड्स। मीन्स मेथड्स ऑफ कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्व्स, कौन कौन सा मेथड है, बाय बॉइलिंग, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय एडिंग अपोजिट चार्ज सॉल्व, विपरीत आवेश के कोलोइडल सॉल्व को मिलाने से कोगुलेशन होता है, बाय एडिंग एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा डालेंगे उससे भी कोगुलेशन होगा। ओके, तो आप इन सब को कॉपी कर लीजिए। इसके बाद इसी में आगे पढ़ना है आपको, मीन्स हार्डी-शेड्यूल रूल। हार्डी-शेड्यूल रूल कोगुलेशन से ही रिलेटेड है। मीन्स कोगुलेशन किस स्पीड से होगा, कितना कोगुलेशन होगा, हम कितना इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो वो कितना कोगुलेट करेगा, उन सब के बारे में जानते हैं इससे। ओके, आप में भी कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। देखिए आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आगे इसमें एक आ रखा है, हार्डी-शेड्यूल रूल। ये क्या कहता है, हार्डी-शेड्यूल रूल कोगुलेशन से रिलेटेड है।
किससे रिलेटेड है? कोगुलेशन से। देखिए मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, कई सारे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन होगा। इट स्टेट्स दैट greater the valencies of electrolyte ions added, greater its coagulation power. coagulation power मीन्स जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, हमने अभी आपको कोगुलेशन में एक मेथड बताया कि अपोजिट चार्ज का सॉल हम मिलाते हैं। जैसे पॉजिटिव सॉल है तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? नेगेटिव सॉल ऐड करेंगे। नेगेटिव सॉल है, पॉजिटिव अपोजिट चार्ज का सॉल मिला देते हैं, जिससे क्या होता है? कोगुलेशन हो जाता है। ओके, तो अपोजिट सॉल हम कौन सा डालेंगे? जिसकी जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, जितनी ज्यादा संयोजकता होगी, उतना वो ज्यादा कोगुलेट करेगा। मीन्स जितनी संयोजकता, जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी, कोगुलेशन भी उतना उसका ज्यादा होगा। ओके, मे भी कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए हिंदी में मैं लिखने जा रहा हूं, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट आयन की संयोजकता जितनी अधिक रहती है, अपक्षेपण क्षमता, कोगुलेशन क्षमता उतनी अधिक पाई जाती है। ओके, जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा, जितना ज्यादा वैलेंसी होगी इलेक्ट्रोलाइट आयन पे, उसका कोगुलेशन पावर भी उतना ज्यादा होगा। आप इस तरह समझिए, जैसे दो हाथ यदि आदमी को है तो दो हाथ से काम कर रहा है, 4 हाथ हो जाएगा, चारों हाथ से काम करेगा। तो यदि इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज्यादा चार्ज होगा, वैलेंसी होगी, वो सोल को उतना ज्यादा आपस में कंबाइंड करके नीचे सेटल कर देगा, प्रिसिपिटेट कर देगा। ओके, तो ग्रेटर द वैलेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयन एडेड, ग्रेटर इट्स कोगुलेशन पावर। जितनी ज्यादा वैलेंसी इंक्रीज करेगी, उतना वो कोगुलेशन भी करते जाएगा। ओके, तो मे भी आपने कॉपी किया होगा, कॉपी करते रहिए आप इसको। देखिए इसका एग्जाम्पल, मैं अब इसका एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। इसका एग्जाम्पल मुझे नेगेटिव सॉल्व, कोगुलेशन पावर फॉर नेगेटिव सॉल्व, कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्व। नेगेटिव सॉल्व्स के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। कोगुलेशन पावर ऑर्डर, कोगुलेशन पावर ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? Al3+। देखिए इस पर चार्ज ज्यादा है, इसका 1 मोल 3 मोल को सिंपल प्लस वाले को लेगा,
Al3 प्लस ज़्यादा करेगा, उसके बाद कौन करेगा, Mg2 प्लस करेगा, फर्दर Na प्लस करेगा। नेगेटिव सॉल्व के लिए कोगुलेशन पावर ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, Al3 प्लस का, फिर Mg2 प्लस, फिर Na प्लस। बी नंबर में कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्व के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, कोगुलेशन पावर ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, FeCN6 4 माइनस इसका सबसे ज़्यादा होगा, देन PO4 3 माइनस, देन SO4 2 माइनस, देन Cl माइनस। देखिए इस पर 4 माइनस चार्ज है, ये ज़्यादा कोगुलेट करेगा देन 3 माइनस के कंपैरिजन में, ये ज़्यादा कोगुलेट करेगा H2 माइनस के कंपैरिजन में, ये ज़्यादा कोगुलेट करेगा Cl माइनस के कंपैरिजन में। तो ये रूल कहता है जितना ज़्यादा कोगुलेशन पावर चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइट पर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसका कोगुलेशन पावर होगा। ओके, यही है ये रूल। ठीक है, मे भी आपने एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसको कॉपी कर लिया होगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे दूसरा टॉपिक। कोगुलेटिंग वैल्यू, इसके बाद जो टॉपिक है कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है। देखिए कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग वैल्यू, स्कंदन मान, it is the minimum concentration of electrolyte in millimoles per liter. It is minimum concentration of electrolyte in millimoles per liter required for the coagulation of souls for 2 hours। 2 घंटे तक देखिए मुझे सोल्स को कोगुलेट करना है, तो उसके लिए मिनिमम कितना कंसंट्रेशन चाहिए, वो भी किसमें चाहिए, देखिए मिलीमोल्स पर लीटर में, मिलीमोल्स पर लीटर में। तो वो जो कंसंट्रेशन होता है उसी कंसंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। अलग अलग सोल्स के लिए कोगुलेटिंग वैल्यू अलग अलग होती है। ओके, मे बी आप डेफिनेशन कॉपी कर रहे होंगे। It is the minimum concentration of electrolyte in millimoles per liter for the coagulation of salts in 2 hours is called coagulating value. Coagulating value.
किसी इलेक्ट्रोलाइट की किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन की सांद्रता इन मिलीमोल पर लीटर, किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन की न्यूनतम सांद्रता की न्यूनतम सांद्रता मिलीमोल्स पर लीटर में जो किसी सोल्स को 2 घंटों तक अपक्षेपण के लिए जरूरत होती है, उसे कोआगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। मतलब 2 घंटे तक सोल को क्या करना है, 2 घंटे तक सोल को प्रिसिपिटेट करना है। तो 2 घंटे तक सोल को प्रिसिपिटेट करने के लिए कितना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होगी, वो भी किसमें, मिलीमोल्स पर लीटर में। कॉन्सेंट्रेशन किसमें रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल्स पर लीटर में। तो जो न्यूनतम कॉन्सेंट्रेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं कोआगुलेटिंग वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं, कोआगुलेटिंग वैल्यू। इसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन की न्यूनतम सांद्रता मिलीमोल्स पर लीटर में जो किसी सोल को 2 घंटे तक अवक्षेपण के लिए जरूरत होती है, उसे कोआगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कोआगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। अब स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, कोआगुलेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, कोआगुलेशन से बचाने के लिए लायोफोबिक सोल में लायोफिलिक सोल का कुछ अमाउंट ऐड किया जाता है। ओके, आप इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे। देखिए स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल्स। लायोफोबिक सोल्स में स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, in lyophobic sols a small amount of lyophilic sols are added, which provide protective layer to the lyophobic sols। द्रव विरागी कोलॉइड्स में कम मात्रा में द्रवरागी कोलॉइड्स को
कोलॉइड्स को मिलाया जाता है जो इसमें अस्थायित्व प्रदान करता है। अभी मैं देखिए बता रहा हूँ यह प्रोटेक्टिव एक्शन कैसे लायोफिलिक सोल्स प्रोटेक्टिव एक्शन करता है, लायोफोबिक सोल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वो मैं अभी एक डायग्राम से बताने जा रहा हूँ। हमने क्या लिखा है, इन लायोफोबिक सोल्स स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल्स आर एडेड विच प्रोवाइड प्रोटेक्टिव लेयर टू द लायोफोबिक सोल्स। द्रव विरागी कोलॉइड्स में कम मात्रा में द्रव रागी कोलॉइड्स को मिलाया जाता है जिससे द्रव विरागी कोलॉइड्स में अस्थायित्व आता है, स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है, कोआगुलेट नहीं हो पाता है। ओके, मे भी कॉपी कर रहे होंगे आप। देखिए लायोफोबिक सोल्स है ये। अब इसमें क्या किया मैंने, ये लायोफोबिक सोल्स है, इसमें क्या किया, स्मॉल अमाउंट में लायोफिलिक सोल्स को मिला दिया। इसमें क्या किया मैंने, स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल्स, स्मॉल अमाउंट में लायोफिलिक सोल्स डाल दिया। तो ये लायोफिलिक सोल्स कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? लायोफिलिक सोल्स क्या करेगा, लायोफोबिक सोल्स के कोलॉइडल पार्टिकल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। इसके चारों तरफ देखिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है जो इसको कोगुलेशन से बचाता है, अब इस दोनों को ये आपस में कंबाइंड नहीं होने देगा, इस दोनों को आपस में ये कंबाइंड नहीं होने देगा और लायोफोबिक सोल्स भी स्टेबल हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आज के क्लास में आपने देखा कैसे कोगुलेशन करते हैं और लायोफोबिक क्या क्या मेथड्स है कोगुलेशन का, हार्डी-सैचुअल्स रूल, और कैसे लायोफोबिक सोल्स को हम लोग कोगुलेशन से बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, यदि आप नए हैं इस चैनल पर, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।